राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए गुमराह करने वाले विज्ञापन देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को 2 अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली निर्वाचन निकाय ने आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से स्कूली बच्चों के लिए एक संकल्प पत्र पहल शुरू की है। बिहार के बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। इंडिया गठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रयागराज सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह के समर्थन में मुंगारी गांव में एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। केरल के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण अधिकारियों ने पहाड़ी और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया। बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में जनता दल के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी त्रिपुरा के निश्चिंतपुर इलाके में सोने की तस्करी के प्रयास को नाकाम करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 65 में स्थानीय झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से लगभग 65 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5वें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त मजबूत बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल करने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। वहीं पीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। ये हमारा जमशेदपुर विविधताओं से भरा मिनी हिंदुस्तान है, इसलिए जमशेदपुर का आशीर्वाद मिलना ऐसा लगता है जैसे पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य निश्चित करने का ये चुनाव है। साथियों, पूरी दुनिया जानती है कि देश की प्रगति के लिए उद्योग जरूरी है। जमशेदपुर का तो नाम ही जमशेदजी टाटा के नाम पर है। साथियों, कांग्रेस जैसे दलों ने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। इन लोगों ने 60 साल तक गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया। ये मोदी है जो गरीब मां का बेटा है। गरीबी का दर्द क्या होता है वो जो जानता है, जी करके आया है। और इसलिए मैं 10 साल से लगा हूं और अब तक 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाल करके लाया हूं। मोदी ने 52 करोड़ देशवासियों के जनधन खाते खोले, बैंक के दरवाजे खोल दिए। हमारे देश में करोड़ों गरीबों को सर पर छत भी नसीब नहीं थी। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर बना करके दिया है। 4 करोड़ पक्का घर आजादी के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है जी। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम ये आपके गरीब मां के बेटे ने किया है। ये मोदी है
जो हर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। साथियों, कांग्रेस झामुमो आरजेडी के शासन में जमशेदपुर जैसे शहरों की दशकों तक उपेक्षा हुई। कुछ समय पहले तक रांची से जमशेदपुर पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज ये सफर आधे से भी कम समय में पूरा हो जाता है। हमने नेशनल हाईवे 33 को 4 लेन करवाया है। आज इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार धालदुनगढ़ में एयरपोर्ट भी बनाना चाहती है, लेकिन ये झारखंड सरकार इसमें भी रोड़े अटका रही है। आजादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज ने कितने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ने किसका इतिहास पढ़ाया? केवल एक परिवार का। जब बीजेपी सत्ता में आई तो हमने आदिवासी गौरव के लिए दिन रात काम किया है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। आज हम देश भर में आदिवासी सेनानियों के म्यूजियम बना रहे हैं। हमने पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। साथियों, 25 मई को आपका एक वोट झारखंड और देश के भाग्य का फैसला करेगा। बीजेपी ने जमशेदपुर से श्री विद्युत बरन महतो को जिम्मेदारी सौंपी है। आप इनके लिए कमल का बटन दबाएंगे, और जब आप इनको कमल का बटन दबा करके वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका वोट सीधा मोदी को मिलेगा, मोदी को मजबूती मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। 10 बजे के पहले ज्यादा मतदान हो कोशिश करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, ये करके दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी तेज गति से पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का एक एक वोट प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। वहीं शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश का भविष्य तय करने का चुनाव है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करें और बीजेपी को विजय बनाएं। भाइयों बहनों, अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, हमारे नीरज त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। कमल के निशान पर वोट दबाओगे तो नीरज जी जीतकर सांसद बनेंगे। सुनो सुनो, परंतु इसके साथ साथ कमल के निशान पर दबाया हुआ हर वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। 3 लाख गांव में डेयरियों की व्यवस्था करना और भारत को सुरक्षित बनाना। भाइयों बहनों, ये कुंभ का क्षेत्र है, विरासत की भूमि है। यहां नरेंद्र मोदी जी निषाद राज पार्क बना रहे हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम को विकसित किया जा रहा है और अपने लेटे हनुमान जी के सामने बड़ा कॉरिडोर बनाने का काम भी भाजपा सरकार कर रही है। इलाहाबाद के युवाओं का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां बताने आया हूं, हमारी बहन
सांसद थी प्रोफेसर साहिबा, देखने में तो बड़ी शांत और सौम्य दिखती है। बहन जी जरा आगे आइए। इन्होंने प्रयागराज के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। एक बार ताली बजाइए हमारी सांसद के लिए। मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे बना। प्रयागराज में आंधवा से हंडिया तक रोड का चौड़ीकरण हुआ। 12 रेलवे ओवरब्रिज बने। फाफा मऊ 6 लेन रोपवे बना। इलाहाबाद प्रयागराज स्मार्ट सिटी में आया और 1500 सीट वाला ऑडिटोरियम भी बन रहा है। प्रयागराज के बच्चों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी भी बन रही है। श्रृंगवेरपुर में निषाद पार्क बन रहा है। गंगा नदी पर ओवरब्रिज बन चुका है। इलाहाबाद जनपद में पब्लिक हेल्थ लैब निर्माण की है और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। सिर्फ प्रयागराज में 1,55,000 गरीबों को घर देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5,80,000 गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया है। 6,50,000 गरीबों के घर में नल से जल दिया है। 8 लाख शौचालय बनाए। 8 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है देश का भविष्य तय करने का है। ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का है। गरीबी को समाप्त करने का है। और ये चुनाव महान भारत की रचना करने का चुनाव है। आज प्रयागराज वालों को मैं अपील करने आया हूं। हमने एक युवा साथी नीरज को टिकट दिया है। केसरीनाथ जी का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। आप नीरज को वोट देंगे तो नीरज तो सांसद बनेंगे। केसरीनाथ जी का ऋण भी उतर जाएगा। मुझे बताइए, नीरज त्रिपाठी के सामने कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एवं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। इस दौरान राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियों को दोहराया, जिनमें महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसानों का कर्ज माफ आदि शामिल है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, ये जनता का संविधान है। सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। भाई और बहनों, किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं। यहाँ जो युवा आए हैं, आपके बैंक अकाउंट में भी 8,500 रुपए, बेरोजगार ग्रेजुएट, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए और बेहतरीन ट्रेनिंग आपको हम देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम आपके जेब में पैसा डालकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को
जंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पुराना तरीका था, एक तरीके के शहीद, पेंशन, कैंटीन जो हम सब जवानों को देते थे, वही हम फिर से करेंगे। अग्निवीर को हम बंद करेंगे, खत्म करेंगे। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हम मजदूरों को 400 रुपए मनरेगा में और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को दुगनी आमदनी देने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पार्टनरशिप है। यहाँ पे हमारे हजारों बब्बर शेर कार्यकर्ता आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप बीजेपी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने खड़े हो जाओ, पोलिंग बूथ में खड़े हो जाओ और यहाँ के प्रत्याशी को 5 लाख वोटों से जिताओ। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है 2024 का। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, नौकरी के साथ साथ सम्मान का रोजगार मिलेगा। और जो इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लाई है, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पक्की नौकरी फौज में दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि उज्जवल रमन, इनकी मदद करना, मदद करोगे इनके, सब लोग मिलकर के जिताओगे। इसलिए हाथ पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आप वोट डालना, यही निवेदन हम और राहुल जी आपसे करने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वोट पड़ेगा तो ये जीत करके जाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप नेता अतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आप पार्टी को लेकर कहा कि आप पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। इसके साथ ही सीएम ने आप सरकार द्वारा दिल्ली और पंजाब में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। आज यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण, सभी एमएलए, सभी सांसद, सभी काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे हमारी पार्टी का एक तरह से शीर्ष नेतागण मौजूद हैं। हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स। हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है,
सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है। ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद, हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से में जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता। और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां पास्ट में हमारे को पास आई और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमें से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है। सच्चाई के रास्ते पे चलो, डगमगाना मत। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन साफ है। हम देश ठीक करना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आजमगढ़ के घिनापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने आजमगढ़ के विकास की चर्चा की और कहा कि यहां अब 4 लेन की कनेक्टिविटी है, आजमगढ़ को नई पहचान मिली है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर बदली है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, तो वहीं गरीब कल्याण के काम भी किए गए हैं। सीएम ने कहा कि छठे चरण में आपको देश में सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। 4 चरणों के चुनाव बहनों और भाइयों संपन्न हुए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद छठे चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं, विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। और पूरे देश कारण भी है, पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है,
पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है, और वह है कि फिर एक बार, बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुवा ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया, और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है, और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरुवा के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, निरुवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अभी आजमगढ़ को बहुत कुछ देना है, औद्योगिक सिटी बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जो आजमगढ़ का हमारा नौजवान अभी मुंबई कमाने के लिए गया है, कलकत्ता कमाने के लिए गया है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, अब वहां जाना ना पड़े, बल्कि हम यही उद्योग लगा करके उसको काम यही देंगे। और आजमगढ़ का हमारा नौजवान देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके, इस प्रकार की परिस्थिति बनानी है। इसके लिए निरुवा यहाँ के लिए आवश्यक है। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम,
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम